हेलो गाइस, वेलकम टू फुल कोर्स ऑफ रिएक्ट जीएस। तो ये हमारा रिएक्ट का लेक्चर 6 है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि हम यहाँ पर रिएक्ट के अंदर टेलविन सीएसएस को सेटअप कैसे करते हैं। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो अभी यहाँ पर हमें टेलविन सीएसएस को सेटअप करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हम यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जाए और अब यहाँ पर टेलविन की वेबसाइट के अंदर जाना है। ओके, तो मैं यहाँ पर टेलविन.com को यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। ओके, और अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पर टेलविन के लोगों के साइड में देखो, हमें यहाँ पर वर्जन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पर वर्जन 4 है। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर तीसरे वर्जन के अंदर जाना है। तो यहाँ पर देखो ये V3.4.17, तो हमें इसके अंदर जाना है। और अब यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पर हमें इंस्टॉलेशन के हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो हमें इसके अंदर से हमें यहाँ पर फ्रेमवर्क गाइड के अंदर जाना है। और अब इसके अंदर से हमें यहाँ पर वीट के अंदर जाना है। तो देखो यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, तो हमें यहाँ पर इसके अंदर जाना है। तो अब यहाँ पर रिएक्ट के सेटअप वाला पेज ओपन हो जाएगा। और अब यहाँ पे जो स्टेप 1 है ना, उसे हमें यहाँ पर फॉलो नहीं करना है। अगर हमारा यहाँ पर पहले से रिएक्ट सेटअप है, पर अगर आपने यहाँ पर रिएक्ट को सेटअप नहीं किया है तो आपको इस कमांड को भी यहाँ पर चलाना होगा। तो इसके अंदर यहाँ पे जो माई प्रोजेक्ट लिखा है ना, ये हमारे फोल्डर का नाम होता है। तो आप इसका नाम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पर सीडी करके आपको अपने फोल्डर के अंदर आ जाना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाली कमांड को चलाना है। तो फिलहाल तो हमने यहाँ पर पहले से रिएक्ट ऐप को सेटअप करके रखा है, तो हम यहाँ पर स्टेप 1 को स्किप कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर स्टेप 2 को हम स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ से हमारा टेलविन का इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। तो अब हमें यहाँ पर इन दोनों कमांड को यहाँ पर चलाना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर पहली कमांड को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। और अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर VS कोड के अंदर जाना है और हमें यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक, तो हमारा टर्मिनल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर कमांड को चला देना है। ओके, ये यहाँ पर थोड़ा टाइम ले सकता है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ओके, तो अब यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि मैं यहाँ पर दूसरी कमांड को चलाना है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और इसे भी मैं यहाँ पर टर्मिनल के ऊपर चला देता हूँ। ओके, इसका भी मैं यहाँ पर वेट करते थोड़ा। तो देखो ये भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर इस तीसरे स्टेप को फॉलो करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इस कोड को यहाँ से कॉपी कर देना है। ओके, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, या आप यहाँ पर सिलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हैं। ओके, और अभी जो कोड है ना, उसे में क्या करना है कि यहाँ पर टेलविन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, उसके अंदर हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। तो देखो यहाँ पर टेलविन config.js है, तो इसके अंदर हमें यहाँ पर जाना है। और ये जो पूरा कोड है ना, उसे में यहाँ से निकाल देना है। और हमने जो कोड कॉपी किया था ना, उसे में यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो अभी जो कोड है ना, वो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर एक कंटेंट लिखा है, तो इसके अंदर देखो यहाँ पर ये 2 लाइन लिखी है। तो ये क्या कह रहा है कि हमारी जो टेलविन की स्टाइल होगी ना, वो यहाँ पर index.html के ऊपर यहाँ पर अप्लाई होगी। और इसके साथ यहाँ पर डॉट स्लैश, मतलब कि हमारी SRC का जो फोल्डर होगा ना, तो इसके अंदर भी जो भी हमारी JS फाइल होगी, TS फाइल होगी, JSX फाइल होगी या TSX फाइल होगी, इन सभी के ऊपर हमारी टेलविन की स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर स्टेप 3 को भी फॉलो कर दिया है। तो अब उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर स्टेप 4 को फॉलो करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो 3 लाइन है ना, उसे हमें यहाँ से कॉपी करना है। ओके, और अब इससे हमें क्या करना है कि यहाँ पर index.css है ना, उसके अंदर हमें यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो बाकी का कोड है ना, उन सभी को हम यहाँ से निकाल देते हैं। हमें इन 3 लाइन को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा पूरा सेटअप हो चुका है। तो अब देखो यहाँ पर app.css है ना, तो उसके में यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर app.css को डिलीट किया है। तो हमें क्या करना होगा कि हमारा जो app.jsx है ना, उसके अंदर यहाँ पर इंपोर्ट है, तो हमें यहाँ पर इस लाइन को भी यहाँ से निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी वजह से एरर आएगी। ओके, तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम यहाँ पर ऐप को रन करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm run dev। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारे यहाँ पर रन हो चुकी है, तो इसे हम यहाँ पर ओपन करते हैं। ओके, तो देखो अभी यहाँ से हमारी सभी स्टाइल यहाँ पर चली गई है और हमारा जो टेलविन का सेटअप है ना, वो भी यहाँ पर हो चुका है। तो चलो अब मैं यहाँ पर टेलविन की स्टाइल आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर हमारा जो div है ना, इसके ऊपर मैं यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लास को ऐड करता हूँ। तो देखो अब यहाँ पर क्लास की जगह पे यहाँ पर क्लास नेम लिखा हुआ आ रहा है। तो अब इसका रीज़न क्या है कि हम यहाँ पर JSX फाइल को यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर HTML और जावास्क्रिप्ट, हम यहाँ पर दोनों के कोड को साथ में लिखते हैं। और अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर क्लास पहले से रिजर्व्ड कीवर्ड है। तो अब यहाँ पर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर क्लास की जगह पे हम यहाँ पर क्लास नेम का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर विड्थ को अप्लाई करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1280 पिक्सल। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट को ऐड करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 500 पिक्सल। ओके, और इसके साथ मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ BCZ 500।
ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, हमने यहाँ पर जो भी स्टाइल अप्लाई की थी ना, वो यहाँ पर आ चुकी है। ओके, मैं आपको एक और स्टाइल अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि अब वहाँ जो टेक्स्ट है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर क्लास को ऐड करता हूँ और अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट फॉर एक्सेल और इसके साथ मैं यहाँ पर टेक्स्ट को वाइट कर देता हूँ। तो अब मैं लिखता हूँ टेक्स्ट वाइट। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, अभी आप हमारी ये भी स्टाइल अप्लाई हो चुकी है। ओके, तो अभी इस तरीके से हम यहाँ पर टेलविन की सभी क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब देखो, अगर आपको यहाँ पर टेलविन सीएसएस को कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में नहीं पता है, तो उसके ऊपर हमने यहाँ पर एक वन शॉट बनाया है। तो मैं उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।